अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ उबैदुल असगर राव और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल इजी मैथ्स ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेट को कितने तरीक़ों में लिखा जाता है और सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सेट को बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखें और फिर आप जाकर ये वीडियो देखें। क्योंकि जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सेट समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तभी मैंने ज़ूम ऐप पर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाना शुरू किया था। तकरीबन आज तक मैं 30 से 40 स्टूडेंट्स ज़ूम ऐप पर पढ़ाता हूँ, जिनको मैं एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट ऑफ़र करता हूँ। तो मैंने पार्ट टाइम में ज़ूम ऐप पर 6 to 10th क्लास तक मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और सोशल स्टडीज़ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किए हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट में वीक है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लिमिटेड सीटें हैं। पहली जो क्लास है वो डेमो होगी आपके लिए। आप उस क्लास में पहले ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज़ूम ऐप पर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझसे रब्ता करें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम सीखेंगे कि सेट को कितने तरीक़ों में लिखा जाता है। सेट को हम 2 तरीक़ों में लिख सकते हैं एज अ 6th क्लास, वरना मैट्रिक में 9th क्लास में सेट को लिखने के 4 तरीके पढ़ाए जाते हैं। बट एज अ हम बिगिनर हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए हम सेट को सिर्फ़ और सिर्फ 2 तरीक़ों में लिखना समझेंगे। पहला जो तरीका है हमारा वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, बयानी तरीका, वजाहती तरीका। इस तरीके में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है इन सेंटेंस फॉर्म, मतलब जुमले की सूरत में हम सेट को सिर्फ़ और सिर्फ नरेट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो, सिंधी लैंग्वेज हो, अरबिक लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ़ और सिर्फ हमें बयान करना है, जस्ट बयान करना है सेट को कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ़ और सिर्फ जुमले की सूरत में। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा पहला एग्जांपल है सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ योर स्कूल, के आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के उस्तादों का सेट, मैथमेटिक्स के टीचरों का सेट। तो ये तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। आप किसी से भी पूछेंगे तो भी आपको सेम आंसर देगा कि भाई ये जो टीचर्स हैं ये मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं लाजमन, क्योंकि सेट में हमें क्या कहा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो कलेक्शन है, जो सेट है वो किसका है, मैथमेटिक्स के टीचरों का, और टीचर एज ए ऑब्जेक्ट इस सेट में आते हैं। और हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो है सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स लेटर्स, के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स लेटर्स होते हैं उनका सेट। मतलब मिसाल तो फॉर एग्जांपल कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 हरफों का सेट। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड वी राइट वी डिस्क्राइब एनी सेट इन एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ़ और सिर्फ बयान करने को डिस्क्रिप्टिव मेथड कहा जाता है, या फिर सिंधी में ही सेट को बयान करने के लिए ही हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती। कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, हर लैंग्वेज में सिर्फ़ और सिर्फ हमें सेट को बयान करना है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है टेबुलर मेथड, मीन्स जदवली तरीका। अब इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में हम सेट को सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स से।
सबसे पहले कोई भी लेटर है, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो, उस लेटर से हम पहले सेट को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए ले लेता हूँ, फिर हम आगे बराबर की निशानी देते हैं। पहले हमने कौन सा भी कैपिटल लेटर उठाया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और फिर हमने आगे बराबर की निशानी दी, और फिर हमें अब ब्रैकेट देनी होगी। ब्रैकेट के 3 इकसाम हैं, पहले छोटे वाली भी नहीं उठानी, और फिर जो लास्ट वाली है तीसरे नंबर वाली वो भी नहीं आपको उठानी। आपको जो उठानी है वो है दूसरी नंबर वाली, यानी कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये होती है। हमें सेट को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। पहले जब हम ये ब्रैकेट देते हैं तो हम कहते हैं भाई कर्ली ब्रैकेट ओपन, और फिर हम सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम सेट के एलिमेंट्स को लिखें तभी उन हर एलिमेंट्स, हर 2 एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, और वो जो स्पेस होगा वो कॉमा के ज़रिए हम स्पेस देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं AEIOU। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये सेट लिखा है तो इसमें जब मैंने ए लिखा तभी मैंने कॉमा दी, ई लिखा तभी भी कॉमा दी, आई लिखा तभी भी कॉमा दी, ओ लिखा तभी भी कॉमा दी, और जो मैंने आखिरी जो लेटर लिखा है उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हम जदवली तरीके में सेट को ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ बयान में लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये सारी लिस्ट है, ये भी लिस्टें ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जदवली तरीके में कैपिटल लेटर्स से सेट को ज़ाहिर करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, और फिर हमने बराबर की निशानी देकर कर्ली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी होगी। और फिर ये कहता है ईच नंबर इज़ सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब हम जो भी एलिमेंट लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे, उसको कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला एग्जांपल है वो इंग्लिश वावल लेटर्स का ही है, और जो हमारा दूसरा है वो है 0, 1, 2, 3 डैश 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 250 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मीन्स ये जो हमारा सेट है वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं ये हम नहीं जानते, ठीक है। बहुत मतलब चले जाते हैं 100 तक, 1000 तक, 1 लाख, 10,000, मतलब अरबों खरबों तक, बट हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 50 तक रिक्वायर्ड हैं। तो नाजरीन ये तरीका है हमारा दूसरा, यानी टेबुलर मेथड, जदवली तरीका। तो इससे आगे भी तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है, अलामती तरीका है, फिर वेन डायग्राम वाला है जिसमें हम वेन डायग्राम में सेट के एलिमेंट्स को रखते हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट हैं और भी बहुत टाइप्स होते हैं सेट के। तो ये हमारा तरीका लास्ट में आता है, क्योंकि हम एज अ बिगनर 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और 6th क्लास के स्टूडेंट को पहले तो ये तक मतलब मालूम नहीं होता कि सेट होता क्या है, सेट को किन तरीक़ों में लिखा जाता है, सेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मतलब जो भी कलेक्शन है वो हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि भाई ये वेल डिफाइंड है या फिर नहीं, ये डिस्टिंक्ट है या नहीं, कौन सी कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं, कौन सी कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह। तो आई होप कि आपको सेट के फॉर एग्ज़ाम्पल कितने तरीके में लिखा जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और जदवली तरीके में हम सेट को कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम सेट को कैसे लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके अपना सवाल लिखा सकते हैं, और मैं जब तीसरी वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन कमेंट किए होंगे उनका पहले जवाब दूंगा, और फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।